जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा पहला सत्संग है। मैं गुरु जी के फेसबुक के माध्यम से जुड़ी थी। अब मैं गुरु जी का पहला सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरु जी के रोज़ ही कोई ना कोई सत्संग होते रहते हैं, लेकिन मैं अपना वो सत्संग करने जा रही हूँ जो मेरे बेटे, मेरे भतीजे के बेटे और मेरी दोतरी के साथ रिलेटेड है। क्योंकि फेसबुक से मैं पहली बार तब हुई थी जब गुरुजी, मैं कुछ सोच रही थी अपने बेटे की वो नौकरी के बारे में। तो वहाँ से मुझे नहीं पता इसकी पहली नौकरी में कोई मुश्किल चल रही है। तो मैंने बस वो देखा और कहा गुरुजी कुछ इसके लिए सोचिए। गुरुजी ने उसके लिए साथ ही दूसरी नौकरी का इंतज़ाम कर छोड़ा था, और वो भी दुगने रेट पे। गुरुजी का शुक्राना। दूसरा सत्संग मेरा वो है कि जब मेरी दोतरी बहुत बीमार थी, 23 दिसंबर से बीमार थी। मैं लगभग गुरुजी से 1.5-2 साल से जुड़ी हुई हूँ, पर मुझे रोज़ ही कुछ ना कुछ तो सत्संग होता रहता है, परंतु मेरा हौसला ही नहीं पड़ता था सत्संग शेयर करने का। मेरी बेटी की बेटी बहुत बीमार थी, 23 दिसंबर से बहुत ज़्यादा बीमार थी। इस बीच गुरुजी ने 7 तारीख को हमें डुगरी भी बुलाया, 7 मार्च को 224 हम गुरुजी के पहली बार दर्शन करने गए। मेरी बेटी की बेटी आके भी कितनी देर बीमार रही। फिर गुरुजी ने कुछ टेस्ट वगैरह जो भी होने थे वो हुए, जो उसमें आया वो चलो उसका इलाज चला। अब मेरी दोतरी को थोड़ा फ़र्क है। शुक्राना गुरुजी की मेहर से ही हम उसका टेस्ट करा पाए, क्योंकि डॉक्टर तो कह ही नहीं रहे थे कि टेस्ट कराओ। मेरी बेटी ने खुद जाकर डॉक्टर से कहा इसके ब्लड टेस्ट करो, इसकी टम्मी में बहुत दर्द होता है, क्या वजह है। फिर बाद में टेस्ट की रिपोर्ट आई कि इसके लीवर में इन्फेक्शन है। उसका इलाज चला। अभी तक इतना चलो ठीक है, इतनी ठीक नहीं है, पर धीरे धीरे गुरुजी मेहर करेंगे। इसी तरह मेरा भतीजे का बेटा 27 फरवरी को हुआ, पहला बेटा था उसका। वो पैदा होते ही उसको प्रॉब्लम ऐसी हो गई, उसकी माँ के अंदर फ्लूइड ज़्यादा होने की वजह से उसको निमोनिया हो गया, उसके लंग्स में इन्फेक्शन आ गया। वो बेटा अलग हॉस्पिटल में चाइल्ड स्पेशलिस्ट के अंडर, और मेरी भतीजे की वाइफ अलग हॉस्पिटल में सी सेक्शन से उसका बेटा हुआ। बेटा कल कल मुझे गुरुजी का, ऐसे मैं बहुत चिंतित थी, कल मेरे गुरुजी का मैसेज आया पोस्ट खोलते ही कि तेरे मायके वालों का कष्ट आज दूर हो जाएगा। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। मेरे मन में यही था, शायद मेरे भतीजे का बेटा घर आ गया हो। मैंने शाम को फ़ोन किया तो मुझे पता चला उसके बेटे को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई है। तन तन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। गुरुजी वो राधा स्वामी है। मैंने अरदास लगाई, आपने मेरी अरदास पूरी करी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरी दोतरी के ठीक होने का भी शुक्राना। ऐसे ही मेरे बेटे को जब डेंगू बहुत हो गया था, जब पिछले साल जुलाई अगस्त में शायद बहुत डेंगू था, मेरे बेटे को भी डेंगू हो गया। उसके सेल भी वीक हो गए। उसके टेस्ट रोज़ होते थे, ग्लूकोज वगैरह। यहाँ पे भी हम ड्रिप लगवाते रहे, डॉक्टर सब कुछ होता रहा, पर जब लास्ट मोमेंट हमने कितने ड्रिप्स लगवा लिए तो डॉक्टर ने कह दिया कि नहीं, अब आप इसको कहीं और ले जाओ। गुरुजी की कृपा से हम उस वक़्त तो घबरा गए, परंतु मेरी बेटी जो कि गुरुजी से जुड़ी हुई है, उसके फ्रेंड्स भी सब, उसके फ्रेंड भी उससे जुड़े हुए हैं। वो उनकी बेटी की फ्रेंड जो श्वेता आंटी, वो उसी वक्त अपनी कार लेके आ गई। शाम का टाइम था, 5-6 बजे का। तो वो हमें अमृतसर ले गई। मेरे यही भतीजे का मामू डॉक्टर है, हम उसके हॉस्पिटल में ही, महाजन हॉस्पिटल, ले गए अपने बेटे को। पहले 2-3 दिन तो बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब रही। डॉक्टर कहते इसको प्लेटलेट्स चढ़ाने पड़ेंगे, क्या कुछ नहीं। मेरी बेटी साथ थी, बड़ी बेटी जो ढिलवा, जो हिमाचल में रहती है, वो भी आ गई। उसका ब्लड ग्रुप भी बी पॉजिटिव था, और हम सबका भी। डॉक्टरों ने कहा इसको हो सकता है ब्लड चढ़ाने की कोशिश करे। तो फिर हमने अपनी बेटी को, मेरे पास ही थी तो हमें ये नहीं था, वो भी अपने आप को तैयार कर लिया कि हाँ मैं ब्लड देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अकस्मात ही
2 दिन के बाद हम बहुत घबरा गए। हम गुरु मंत्र ही पढ़ते जा रहे थे। मैं तो सारा दिन यही करती रही थी, गुरुजी कुछ करो, गुरुजी कुछ करो। एक रात इसकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई, इतनी शिवरिंग कर रहा था कि बता नहीं सकते। सारा बेड हिल रहा था। इतनी शिवरिंग से हम डर गए। मैं और मेरी बेटी वहाँ थे, हम दोनों बहुत डर गए। हमने फिर गुरुजी का मंत्र बोला और हमने अपने बेटे के छोटा स्वरूप गुरुजी का बेटे के पिल्लों के नीचे रख दिया। अगले दिन ब्लड फिर टेस्ट हुआ। ब्लड टेस्ट होने के बाद सारे वार्ड के जितने भी ब्लड थे, हमने अलग कमरा लिया हुआ था, उसमें सारे जो कमरे अलग अलग थे उनमें से सबके ब्लड टेस्ट हुए। मेरे बेटे का भी हुआ। बहुत डेंगू था उस वक़्त, बहुत सेल वीक हो रहे थे, तो सबके टेस्ट चले गए नीचे जहाँ पे लेबॉर्ट्री में। मेरे बेटे का भी चला गया। थोड़ी देर बाद डॉक्टर वापस आ गए और कहने लगे लेबॉर्ट्री वाले कि वो कुछ उसमें तकनीकी खराबी आ गई है, टेस्ट प्रूव ठीक नहीं आया, कोई नहीं, मतलब वो टेस्ट ठीक नहीं हुआ मेरे बेटे का। फिर वो दोबारा ब्लड टेस्ट करके ले गए और हम बोलते रहे कि कितनी बार ब्लड टेस्ट करोगे, एक माँ को आपको पता ही है कैसे होता है। तो मतलब 2-3 बार दिन में ब्लड टेस्ट होता ही था। और गुरुजी की कृपा देखो, बकरी का दूध हमें वहाँ हॉस्पिटल के पास ही बहुत पास से मिल गया, जो हमें उसको पिलाते रहे सुबह डॉक्टर के बिना। और मेरे भाई ने प्रेगा की जो इसकी दवाई थी वो पतंजलि की लेके आते रहे, वो भी हम इसको देते रहे साथ। पर गुरुजी का आशीर्वाद इसके साथ था। वो ग्रुप जब वो ब्लड दोबारा लेके गए तो उसमें आगे जितने भी ब्लड लिए टेस्ट किए थे उनमें से उनका सेल वीक होते जा रहे थे। परंतु जब वो ब्लड टेस्ट लेके गए जो ख़राब निकला था, उसके बाद नया लिया, उससे उसके ब्लड सेल बढ़ने शुरू हो गए। ये गुरुजी की कृपा है। सारे वार्ड के ठीक थे टेस्ट, मेरे बेटे का ही ठीक नहीं आया, क्योंकि मेरे गुरुजी उस वक़्त उसके ब्लड टेस्ट बढ़ाने की सोच रहे थे। इसलिए तन शुक्राना गुरुजी की वजह से ही मेरा बेटा ठीक हो पाया। और फिर हमें एक आधे दिन में छुट्टी मिल गई और हम घर वापस आ गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। साथ संगत जी, मैं बटाला से हूँ। मेरे पहली बार सत्संग किया है। अगर कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। और गुरुजी, मैं आपसे भी बहुत लड़ती थी, जब कोई काम नहीं हो पाता था। गुरुजी मुझे माफ़ कर देना, माफ़ कर देना। एक माँ और नानी का दिल ही ऐसा होता है, घबरा जाते हैं। और जैसे मेरे बच्चे को ठीक करा है, वैसे ही सब साथ संगत के बच्चे जो कि जैसी भी कंडीशन जिनकी ठीक नहीं है या बीमार है, उनको तंदुरुस्तियाँ बख्शो। यही मेरी अरदास है। गुरुजी मेरी अरदास कबूल करना। कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करना गुरुजी। अब मैं साथ संगत जी गुरुजी का गुरु मंत्र से इस अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। एक बात और मैं कहना चाहती हूँ, गुरुजी जैसे सारी साथ संगत की बातें सुनते हो, सबकी बेटियाँ खुश रहें। मेरी बेटी के जीवन में भी कुछ मुश्किलें हैं, वो आप दूर कर दें। बस आपका, वो भी आपको बहुत मानती है, बस उस पर कृपा दृष्टि उसके बच्चों पर कर दो। उसके ऊपर कर्ज भी बहुत है, इसका कर्ज उतारने में मदद करो। वो स्कूल टीचर है। हे गुरुजी, बस यही मेरी अरदास है। सबकी बहनें, सबकी बेटियां, सब ठीक ठाक रहें। मेरे माँ बाप तो आप ही हो, मेरे माँ बाप नहीं हैं। मैं तब से आपको ही अपना माँ बाप मानती हूँ। मैं आपके आगे हर बात करती हूँ, आपसे रोज़ सुबह बात करती हूँ। अगर मेरी बातों में कोई भी आपको लगा हो कि मैंने कहाँ पे आपको कुछ ठेस पहुँचाई है या किसी साथ संगत को ठेस पहुँचाई है, तो मुझे माफ़ कर देना, माफ़ कर देना, माफ़ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। यही मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ गुरु मंत्र बोल के। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी।